आपका स्वागत है साथियों एक नए वीडियो में। आज हम बात करेंगे गर्दन के दर्द के बारे में। क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आप एक लंबे सफर पर जा रहे हैं या बहुत ज्यादा देर तक आप ड्राइव कर रहे हैं या फिर कभी कभी थिएटर में मूवी देख रहे हैं या फिर कुछ पढ़ रहे हैं, डेस्क पर काम कर रहे हैं और अचानक से आपकी जो गर्दन है वो अकड़ने लगती है और फिर आपको सर दर्द होना शुरू हो जाता है और ये सर दर्द इतना बढ़ जाता है कि आपको सर चकराने लगता है, कभी कभी तो नौजिया भी होने लगता है, चक्कर भी आने लगते हैं, चक्कर आने लगता है और फिर उसके बाद में आपको ये दर्द 2-3 दिन तक भी परेशान करने लगता है। ऐसा क्यों इसलिए होता है क्योंकि आपकी गर्दन की मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं और आपके गर्दन झुकाने की वजह से उन पे और ज्यादा लोड पड़ता है। तो इस वजह से जब आप पढ़ते हैं या कोई ऐसा काम करते हैं डेस्क पे जिसकी वजह से और ज्यादा लोड पड़ने की वजह से दर्द शुरू हो जाता है। जी हाँ, क्योंकि जो हमारा हेड है वो हमारे बॉडी के हैवीएस्ट पार्ट्स में से एक होता है। आपके सर का जो टोटल वजन होता है तकरीबन 10 से 12 किलो या उससे थोड़ा ज़्यादा भी होता है और इतना लोड झेलने के लिए आपके गर्दन की मांसपेशियों का स्ट्रॉन्ग रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कुछ ऐसी ही एक्सरसाइजेज जो आपके गर्दन की मांसपेशियों को स्ट्रॉन्ग बनाएगी और ये एक्सरसाइजेज आप घर बैठे बैठे बिना इक्विपमेंट्स के कर सकते हैं। बिल्कुल, तो आइए देखते हैं ऐसी ही कुछ एक्सरसाइजेस। तो आइए शुरू करते हैं अपनी पहली एक्सरसाइज से, जो है साइड फ्लेक्शन आइसोमेट्रिक। इसके लिए आपको अपना सीधा हाथ उठाना है और अपनी कनपट्टी पर इस तरह से रख लेना है। कोशिश करना है कि आपकी स्पाइन मतलब आपकी रीढ़ की हड्डी और आपकी गर्दन बिल्कुल सीधी रहे। अब आपको अपने सर से अपने हाथ की तरफ थोड़ा सा प्रेशर लगाना है, लेकिन अपनी गर्दन को हिलने नहीं देना है। इस प्रेशर को आप 10 गिनने तक रोक कर रखेंगे, लेकिन आप जितनी ताकत लगा सकते हैं उसकी सिर्फ 40 या 50% ही ताकत लगाएं, क्योंकि बहुत ज़्यादा ताकत लगाएंगे तो हो सकता है कि आपको गर्दन में ऐंठन महसूस हो, जो कि महसूस नहीं होनी चाहिए। आपको गर्दन में इस तरफ इन मसल्स में थोड़ी सी कॉन्ट्रैक्शन फील होनी चाहिए, ये मसल्स टाइट होती हुई फील होनी चाहिए और उस कॉन्ट्रैक्शन को आप 10 गिनने तक रोक कर रखेंगे और उसके बाद हाथ को धीरे से नीचे ले आएंगे। इसी तरह से अब आप अपना उल्टा हाथ उठाएंगे, अपनी कनपट्टी पर रखेंगे और फिर से यही प्रक्रिया दोहराएंगे। थोड़ा सा प्रेशर लगाएंगे और 10 गिनने तक रोक कर रखेंगे और जब तक आप ये कॉन्ट्रैक्शन होल्ड करेंगे लगातार गहरा गहरा सांस लेते रहेंगे। और 10 गिनने के बाद अपने हाथ को धीरे से नीचे ले आएंगे। ये दोनों एक्सरसाइजेस एक एक बार हम दोनों तरफ फिर से दोहराएंगे। पहले सीधे हाथ को उठाएंगे, पट्टी पर रखेंगे, सर से हाथ की तरफ थोड़ा सा प्रेशर लगाएंगे और 10 गिनने तक रोक कर रखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब इसी तरह से अपने उल्टे हाथ को उठाएंगे, कनपट्टी पर रखेंगे, सर से हाथ की तरफ प्रेशर लगाएंगे लेकिन गर्दन को हिलने नहीं देंगे और 10 गिनने तक रोक कर रखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और फिर हाथ को आराम से नीचे लेंगे। ध्यान रखिएगा कि इस एक्सरसाइज को करते हुए आप अपनी गर्दन और अपनी रीढ़ की हड्डी को कोशिश करेंगे बिल्कुल सीधा रखें, टेढ़ा मेढ़ा ना करें या फिर स्लाउच होकर ना बैठें, मतलब ऊपर निकाल कर ना बैठें। आइए चलते हैं अब अपनी अगली एक्सरसाइज की तरफ। इसके लिए आपको अपने हाथों को इस तरह से लॉक कर लेना है और अपने सर के पीछे इस तरह से रख लेना है। एल्बोज को खुला हुआ रखेंगे और रीढ़ की हड्डी को सीधा रखेंगे। अब आपको अपने सर से अपने हाथों की तरफ पीछे प्रेशर लगाना है और अपने हाथों से आगे की तरफ प्रेशर लगाना है, जिससे कि आपकी गर्दन मूव ना हो। आपको अपनी गर्दन के पीछे या फिर अपने शोल्डर्स के पीछे एक कॉन्ट्रैक्शन महसूस होगा और इस कॉन्ट्रैक्शन को 10 गिनने तक रोक कर रखेंगे और फिर धीरे से प्रेशर को रिलीज कर देंगे। ये एक्सरसाइज एक बार फिर से दोहराएंगे। आप अपने सर से हाथों की तरफ थोड़ा सा प्रेशर लगाएंगे और 10 गिनने तक रोक कर रखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और फिर प्रेशर को रिलीज कर देंगे। इस एक्सरसाइज को आप 5 बार दोहराएंगे, लेकिन याद रखिए कि इस एक्सरसाइज को करते हुए आप अपनी गर्दन को ऊपर ना उठाएं या चिन को बाहर की तरफ पुश ना करें। आपका हेड सीधा रहे और आप सामने देखते रहें। अगली एक्सरसाइज के लिए आपको अपने हाथों को इस तरह से बांध लेना है
और इन दोनों हाथों को अपनी ठोड़ी के नीचे फंसा लेना है और फिर थोड़ी से हाथ की तरफ प्रेशर लगाएंगे और इस प्रेशर को 10 गिनने तक रोक कर रखेंगे, कुछ इस तरह। एंड होल्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 और फिर प्रेशर को रिलीज कर देंगे। सभी आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस आपको कम से कम 10 गिनने तक या फिर 10 सेकंड तक होल्ड करनी है और 5 बार दोहरानी है। मतलब 5 बार सीधे हाथ की तरफ, 5 बार उल्टे हाथ की तरफ और फिर 5 बार पीछे की तरफ और 5 बार ठोड़ी की तरफ। इन एक्सरसाइजेस के साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि अगर आप कोई ऐसा काम करते हैं जिसके लिए आपको बहुत देर तक बैठना पड़ता है, तो जितनी देर तक हो सके आप सीधा बैठने की कोशिश करें और हमेशा अपने कानों को अपने कंधों के ऊपर रखें। मतलब आपका सर अगर आगे की तरफ झुकेगा तो आपकी नेक पे प्रेशर ज़्यादा पड़ेगा, तो कोशिश करें कि आपके कान हमेशा अपने शोल्डर्स के ऊपर हो या फिर एक लाइन में हो। तो साथियों, ये थी कुछ ऐसी एक्सरसाइजेज, आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेज जो आप घर पर बैठे बैठे या फिर अपने ऑफिस में बैठे बैठे बिना किसी इक्विपमेंट के आराम से कर सकते हैं, जो आपकी गर्दन की मांसपेशियों को स्ट्रांग बनाने में मदद करेगी। लेकिन ये भी जरूरी है कि साथ ही साथ आप अपने गर्दन की मांसपेशियों की स्ट्रेचिंग भी करें, जिसको कवर करते हुए हमने एक वीडियो और बनाया है जो हमारे चैनल पर आप आगे चेक कर सकते हैं। साथ में आप अपने पोस्चर का भी ध्यान रखें, गर्दन आगे ज्यादा झुका के, जैसे आप डेस्क पे काम कर रहे हैं तो ना रखें, आप इसको अपने कंधे के बीच में रखने की कोशिश करें, ठीक है। और ज्यादा गर्दन झुका के कोई भी काम ना करें, जैसे कोई भी काम कर रहे हैं पढ़ने का, लिखने का, या फिर आप ज्यादा मोटा पिलो यूज ना करें और साथ में गर्दन की सिकाई भी करते रहें। जी, तो यहाँ पर ये वीडियो होती है समाप्त। अगली वीडियो आने तक के लिए आप कसरत करते रहें, दर्द से दूर रहें।